प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ पॉलिनोमियल का डिस्कशन एनसीईआरटी से कम्प्लीटली कर दिया था। और उसमें मैंने आपको काफी सारी खास बातें बताई थी कि भाई एनसीईआरटी की जो 2.1 एक्सरसाइज है उसे आपको किस तरह से करना है। तो आज बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वापस पॉलिनोमियल्स को, लेकिन पॉलिनोमियल से भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th की आर एस अग्रवाल से। तो क्लास 9th की बच्चों आर एस अग्रवाल सभी लोग आप लोग ओपन कर लीजिए, और उसमें से अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, once again heading डालेंगे polynomials from R.S. Agarwal. This is your polynomials. ठीक है बच्चों, from R.S. Agarwal, from R.S. Agarwal, क्लास 9। तो ये बच्चों आपको हेडिंग डालनी है, इसी हेडिंग को आप अभी कंटिन्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एक बार दोबारा समझनी होती है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दोबारा समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग डाल दीजिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, ये बच्चों मैंने यहाँ पर आपके साथ हेडिंग पुट कर दी है। अब मैं इस हेडिंग को सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बच्चों मैंने आपको बताया था जैसे कोई पॉलिनोमियल है, मान लो ax² + bx + c, अगर आपने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चों में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं लिखनी है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है। तो पॉलिनोमियल बच्चों एक्सप्रेशन ये होता है। तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर तुमने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हमें इक्वेशन नहीं लिखनी है, हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये बच्चों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखनी है। और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखने के बाद मैंने आपको उसमें ढेर सारी बातें ऑलरेडी बताई थी कि भैया इसमें जो वेरिएबल होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर भी आपने देखा था कि वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल की पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। वो भी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, यानी कि इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये बात बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे इस बात को स्पेशली याद रखेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन जैसे आपने लिख दिया कि 7x² - 4x + 3, तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो आप कहोगे यस सर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री बच्चों इसकी 2 है। मैंने आपको समझाया था जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ बच्चों वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ बच्चों 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर क्या है बच्चों, 2। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग कहते हैं उस एक्सप्रेशन की, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हम डिग्री के नाम से जानते हैं। और बच्चों हम इसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हम बता देते हैं कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। तो बच्चों किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 3 टर्म होते हैं तो वो ट्राइनोमियल होती है, किसी भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म होते हैं तो वो बाइनोमियल होती है, किसी भी एक्सप्रेशन में 1 टर्म होता है तो वो मोनोमियल होती है। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल के आधार पर आप बता सकते हैं। यदि 1 टर्म है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म है तो हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें बच्चों आपको विशेषकर ध्यान देनी होगी कि नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि वो कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल बच्चों अगर हम डिग्री के आधार पे बताते हैं तो डिग्री के आधार पे हम कहते हैं कि यदि डिग्री 1 है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और यदि डिग्री 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और डिग्री 3 है तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इतनी बातों का डिस्कशन मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ, और अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री 3। तो बच्चों आपको इतनी बातें जरूर पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है, और इन बातों के आधार पर अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अपनी एक्सरसाइज 2A ओपन करनी है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि उनको क्या ओपन करनी है, अपनी एक्सरसाइज 2A।
ठीक है ना। तो बच्चों एक्सरसाइज 2A का अभी आप डिस्कशन करेंगे, तो एक्सरसाइज 2A आप कंप्लीटली करेंगे और एक्सरसाइज 2A के अलावा आप बाकी भी एक्सरसाइज करने में सक्षम है, लेकिन अभी हम पहली वाली ही कराते हैं। तो बच्चों पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले तो पहचानो, अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बताओ। तो बच्चों आप सोच के बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बताओ बच्चों पॉलिनोमियल है कि नहीं। नहीं है। हाँ नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये नहीं सर, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है। तो ये बच्चों पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 5 5 है। है। तो बच्चों यस ये पॉलिनोमियल है और इसकी जो बच्चों डिग्री है वो 5 है। इसकी डिग्री क्या है बच्चों, वो 5। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम लोग देख लेते हैं, वो लिखा है वाई क्यू प्लस 3 की पावर हाफ इंटू वाई। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 की पावर हाफ को आप √3 भी लिख सकते हो, और सोच के बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल है। तो तुम कहोगे हाँ सर है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वाई उसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है। जैसे सर यहाँ पे 1 है, 1 भी 0 से बड़ा है और 3 भी 0 से बड़ा है ना, होल नंबर भी है और नेगेटिव भी नहीं है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना, या तो 0 या 0 से बड़ा। तो दैट मीन्स बच्चों ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो आप लिख सकते हैं ये भाई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। जिसकी डिग्री क्या है बच्चों, 3 है। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये एक ही क्वेश्चन है और उसके कई सारे पार्ट हैं, तो सारे बच्चे इस बात पे विशेषकर ध्यान दें। अभी पहले क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट किया, फिर बच्चों हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अब बच्चों हम थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों t² -2/5t प्लस √5। तो बच्चों आपको बताना होगा यहाँ पर क्या हो सकता है। पॉलिनोमियल। तो तुम कहोगे सर ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो बच्चों क्या है, वो 2 है। कितनी है, 2। तो सारे बच्चे इसको बताने में सक्षम हो चुके हैं। फोर्थ, अब बच्चे होंगे x की पावर 100 -1। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 100 है। तो बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो 100 है। क्या है डिग्री, 100। उसके बाद बच्चों फिफ्थ वाला पार्ट, 1/√2x² -√2x प्लस 2। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है कि है, बताइए। पॉलिनोमियल है। बताओ, डिग्री 2 है। डिग्री 2। तो बच्चों फाइनली आप बताने में सक्षम हो चुके हैं। अब बच्चों हम चेक करेंगे कि आप कितना बेहतर बता पाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि बच्चों पॉलिनोमियल है कि नहीं ये पहचानने के लिए क्वेश्चन अवश्य आपके एग्जाम में आएगा। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं है सर। ये बच्चों निश्चित ही पॉलिनोमियल जो है वो है कि नहीं वो बताइए। कहोगे सर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल होती तो उसकी पावर जो होती है वो नॉन नेगेटिव होती, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती, लेकिन यहाँ पावर सर -2 -1 है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। 6 के बाद बच्चों 7th वाला पार्ट आप ध्यान से देखिए, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, सर है। बताइए। कहोगे सर है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं x वगैरह, हमने कहा x को लिख दो 1 की पावर x की पावर 0, तो x की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होता है। और बच्चों 0 जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 हो या 0 से बड़ा, मतलब होल नंबर हो। तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। यहाँ बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे स्कूल में, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है बच्चों 0। इसकी डिग्री क्या है, 0। तो बच्चों अगला वाला पार्ट देखिए, अगले वाले पार्ट में बच्चों लिखा है -3/5, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बताइए। सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल गलत जवाब। तो बच्चों यहाँ पर 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर 0। तो बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और उसकी पावर 0 है, 0 नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 0। कांस्टेंट तो बच्चों कुछ भी हो सकता है,
आप कांस्टेंट को देख करके बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला बच्चों सोच के बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। बताइए सोच के। सर पॉलिनोमियल है नहीं, -2 पर नहीं है सर, नहीं है। चलिए बच्चों देखो ध्यान से, ये x की पावर 2 है बच्चों, नीचे वाला x ऊपर लाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, तो ये बच्चों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो कुछ नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो ये बच्चों नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये नो हो गया और ये भी बच्चों नो हो गया। चलो नेक्स्ट वाला बच्चों सोच के बताइए 10वां वाला। 10वें वाले में लिखा है बच्चों क्यूब रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8। बताओ बच्चों ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? है सर। कहोगे सर ये एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है, क्योंकि रूट जो है एक्स पे नहीं है, वो तो किसी और पे है। वेरिएबल की पावर सर नॉन नेगेटिव है, तो सर ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 2। पॉलिनोमियल विद डिग्री। चलो बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग एक और कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन बच्चों एक ही जैसे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, उसमें लिखा है 2x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि बच्चों ये वाला जो टर्म है इसमें वेरिएबल की पावर 1/2 हो चुकी है और 1/2 इंटीजर नहीं होता है। तो बच्चों ये इसका आंसर लिख दीजिए सीधा सीधा। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरे क्वेश्चन में लिखना है बच्चों आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखा है -7 + x। बताइए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है? बताइए कौन सी? लीनियर। लीनियर। क्यों बच्चों? क्योंकि x की पावर 1 होती है तो उसको हम लोग लीनियर कहते हैं। ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? तो लीनियर है बच्चों ये। दूसरा सोच के आप बताएंगे सेकंड वाला 6y। बच्चों ये लीनियर है, लीनियर है क्योंकि Yes, sir. वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए बच्चों ये हो गई आपकी लीनियर। थर्ड वाला बच्चों सोच के बताइए -z³। ये पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। यस ये पॉलिनोमियल है, और बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, ये बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलिए बच्चों फिर से सोच के बताइए 1 - y - y³। ये बच्चों कौन सी पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक। क्यूबिक है। बिल्कुल सही, अब आप बताने में सक्षम हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों फिफ्थ वाला पार्ट x - x³ + x की पावर 4। ये कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। हाँ इसको बच्चों क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रेटिक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो ज्यादा हो चुकी है। जब पावर 4 होती है तो उसको क्वाड्रिक भी कहते हैं, क्वाड्रिक। मेरे ख्याल से बच्चों आप कुछ समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों एक बात और आपको सोच के बताइए, एक क्वेश्चन है, अगर हम लिखते हैं -30 तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी पावर है। तो बच्चों जब पावर, जैसे आपने सोचा ना कि भैया x की पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसकी डिग्री 0 है पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग ये पार्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तीसरे में बच्चों कोफिशिएंट्स बताने हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक्सप्रेशन है x + 3x² - 5x³ + x की पावर 4, मैं आपसे पूछूं भैया कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है,
तो आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है सर 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1। मेरे ख्याल से ये पार्ट तो आप समझ गए होंगे कि भैया कोफिशिएंट्स को लिखने का क्या मेथड होता है। सेकेंड पार्ट देखिए, √3 -2√2x + 6x स्क्वायर। तो बच्चों आप सोच के बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, एक्स का कोफिशिएंट क्या है √2 नहीं बता पा रहे हैं -2√2, और बच्चों कांस्टेंट क्या है √3। तो बच्चों कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसके साथ एक्स ना हो। चलिए आपको एक फिर उनसे मौका मिलता है और आप सोच के बताइएगा। चलो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो π/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट क्या है -2/5। पाई बच्चों एक इरेशनल नंबर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इतना पार्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया। लाइट जला दो बेटा। चलो बच्चों आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उसमें लिखा है 4x - 5x स्क्वायर + 6x क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2x, होल डिवाइडेड बाय 2x। तो बच्चों उसको अलग अलग डिवाइड करो, 4x अपॉन 2x लिख दो, -5x स्क्वायर अपॉन 2x लिख लो, प्लस 6x क्यूब अपॉन 2x लिख लो। तो बच्चों x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, -5/2 x बचेगा, 2 3 जा 6 x स्क्वायर बचेगा। ये आया बच्चों सिंपलीफाई करने के बाद। तो इस बच्चों इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो बेसिकली क्या है वो 2 है। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो सिंपलीफाई करने के बाद 2 आ रही है। जब जो सेकंड वाले पार्ट में बताना है डिग्री क्या है, सेकंड वाला एक्सप्रेशन है y² × y - y की पावर 3। तो बच्चों यहाँ डिग्री बतानी है तो सबसे पहले कहोगे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, y² × y y³ हो जाएगा, और y³ × y² y की पावर 5 हो जाएगा। तो सर इसकी जो डिग्री है वो 5 है। सर इसकी डिग्री क्या है वो 5 है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से आपको सिंपलीफाई करना है और डिग्री के बारे में बताना है। तो बच्चों हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया, फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में लिखा है -8, तो उसकी डिग्री क्या है बच्चों 0, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है 0। जो आपको ध्यान देना होगा इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है क्या है 0। इसको देखो बच्चों, x की पावर -2 × x की पावर 4 प्लस x की पावर -2 × x की पावर 2। तो बच्चों 4 - 2 हो गया 2 और -2 + 2 हो गया 0। तो बच्चों ये हो गया x² + 1। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या है 2। इसकी डिग्री क्या है 2। ठीक है, ओके बच्चों। तो एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बच्चों हाई डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ हम लिखते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में x - 2x² + 8 + 5x। तो बच्चों अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे लिखने का तरीका ये होगा 5x³ - 2x² + x + 8। ये बच्चों इस तरह से ये हमारा कौन सा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। सेकंड वाले पार्ट में बच्चों लिखा है 2/3 + 4y² - 3y + 2y³। तो बच्चों हमें इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले जब हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है
2y3, उसके बाद 4y², उसके बाद माइनस का 3y, फिर 2/3। तो हाईएस्ट से लोएस्ट डिग्री की तरफ लिखना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री को लिखना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों आपको इतना पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हमने किस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस समझाए हैं। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज 2A के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, उसको आप सफलतापूर्वक कंप्लीट करिएगा। और यदि 2A हो जाए तो आपको 2B भी कंप्लीट करनी है। तो बच्चों आपके पास जो होमवर्क है, होमवर्क में आपके पास पॉलिनोमियल्स हो गए और उसमें एक्सरसाइज 2A एंड 2B। याद रखिए बच्चों, उसको अगर आप पहले से करके चलेंगे तो आपको आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी। तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।